ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय आप लोग अपने सामने बुक जरूर रखें, नूतन आरवी त्रिपाठी, ठीक है। तो इसमें एक मैट्रिक्स दी है ये AIJ और उसका ऑर्डर लिखा है M क्रॉस N। फिर आपको ऑप्शन बाई ऑप्शन पूछ रहे हैं कि M इज लेस देन N होगा या M इज ग्रेटर देन N होगा या M इक्वल टू N होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है? स्क्वायर मैट्रिक्स में M और N माने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाता है C वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3×3 की कोई मैट्रिक्स है, 3×3 की। 3×3 माने क्या हो गया? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि इसमें इन एलिमेंट्स की जगह या तो 0 0 यूज करना है या मतलब कुल मिला के 0 या 1 को यूज करके इसकी पॉसिबल मैट्राइजेस बतानी है कि पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी होंगी इसकी। तो सीधी सी बात है, हाँ, इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 3×3 माने 9 मेंबर्स। हर जगह एंट्री हम 0 या 1 की कर सकते हैं, माने हम हर एक एलिमेंट की जगह क्या फिलअप कर सकते हैं? 0 या 1, माने हमारे पास 2 नंबर्स हैं और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × डॉट डॉट × 2 माने 9 मेंबर्स, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 माने 512। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उसको पावर में लिखिए, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उसे पावर में लिखो, जितनी एंट्री फिलअप करनी है आपको किसी मेंबर की जगह उतना बेस में ले लो। तो 2 एंट्री थी, टोटल एलिमेंट्स हमारे 9 हैं, तो 2 की पावर 9 माने 512 पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं। D ऑप्शन है इसका, तो इसका आंसर D वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, अगला वाला तीसरा। A बराबर मैट्रिक्स दिए इसमें cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा। अब वो आपसे कह रहे हैं कि A प्लस A' अगर I के इक्वल हो तो अल्फा कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 3π/2 माने 3π/2, 270 डिग्री। देखते हैं क्या आंसर निकलता है। थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा इसमें। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, इसके ट्रांसपोज को इसमें ऐड कर दो तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ट्रांसपोज कर दिया मैंने इसका, साइन अल्फा cos अल्फा। इस रो को कॉलम में लिख दिया, साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल टू I माने 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो cos अल्फा हो गया 2 cos अल्फा और ये हो गया 0 और ये 0, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। कंपेयरिंग कर देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2। cos में वैल्यू होती है 1/2 मीन्स 60 डिग्री π/3, तो π/3 ऑप्शन है B। तो इसका आंसर निकला हमारा B। ओके, चलिए अब लेते हैं फोर्थ। y प्लस 2x 5 माइनस x 3।
कंपेयर करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपेयरिंग करके एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो उन्होंने केवल वाई की वैल्यू पूछी है कि वाई कितना होगा। तो सिंपल सा है, इसमें सबसे पहले इसका कंपेयर इससे कंपेयर कर दो तो x इक्वल टू तो 2 है और 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 7। इसमें x की वैल्यू 2 रख दो तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू आ गया 3। तो y इक्वल टू 3 वाला ऑप्शन है ए, आंसर ए। तो ये सिंपल है क्योंकि कंपेयरिंग द मैट्रिसेस बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, फिफ्थ वाला अच्छा सवाल है, मैट्रिक्स ए, क्योंकि जो एक्सरसाइज से अलग है वो क्वेश्चन करने में आनंद आएगा, यहाँ कुछ अलग सीखने मिले। 2/2 इसमें ये बोल रहे हैं कि ए आई जे इक्वल टू 1 है जब आई नॉट इक्वल टू जे हो, और ए आई जे इक्वल टू 0 है जब आई इक्वल टू क्या हो जे। तो अपन को पता है 2/2 की मैट्रिक्स बनाएंगे, A11 A12 A21 A22। तो A11 आई और जे इसमें इक्वल है, तो जिसमें इक्वल है उसकी वैल्यू 0 है, जिसमें इक्वल नहीं है, जैसे इसमें इक्वल नहीं है इसमें इक्वल नहीं है, तो ये 1 आ जाएंगे 0 आ जाएगा। तो हमें ये पता रहता है कि जब भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की उल्टी हो तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ए स्क्वायर माने ए इंटू ए करके देख लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो इसका आंसर हो जाता है सी वाला। ओके, चलिए। हाँ, अपने सामने बुक जरूर रखिए भाई, क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में बहुत टाइम लग जाता है, पूरा बोर्ड भर जाता है, फिर उतनी जगह बचती है नोट करने के लिए। इसलिए अभी तक यूनिट 4 में मैंने सारे क्वेश्चन साइड से लिखे थे, मगर इधर अब बुक से ही डायरेक्ट उनको कर रहे हैं, टाइम खराब होता है, तो डायरेक्ट अपने सामने बुक रखो। 6 वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन तो मैं नोट कर ही दूँ। ये है 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0। ये पूछा है कि ये वाली मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं है। ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, नहीं है। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में ये वाले मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल है मगर अपोजिट साइन है, तो ये हो जाती है तुम्हारी विषम सममित आव्यूह, माने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑप्शन है इसका डी, करेक्ट आंसर डी। 7th, एक मैट्रिक्स एम, मैट्रिक्स को ए बी किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ इन्होंने एम लिख दिया, एम दिया है 1 2 2 3, ठीक है। और इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि एम स्क्वायर माइनस लेमडा एम माइनस आई इक्वल टू 0 हो तो लेमडा कितना होगा। चलिए एम स्क्वायर निकालते हैं, 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 और आई को इधर ले जाओ 1 0 0 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 2 2 जा 4 माने 5 हो गया, और 2 3 दूनी 6 6 2 8 हो गए, 1 2 3 दूनी 6 2 1 2 3 दूनी 6 8 हो गए, और ये 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4 3 तरफ 9 9 4 13 हो गया। और आई वाली मैट्रिक्स को इधर ले आओ 1 0 0 1, और इस वाली मैट्रिक्स को इधर ले जाएं 1 2 2 3, और इस मैट्रिक्स को माइनस कर दो तो 4 8 - 0 8 8 - 0 8 और 13 - 1 मीन्स 12 इक्वल टू लेमडा के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो लेमडा और ये 4 लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा और ये 3 लेमडा। कंपेयरिंग करेंगे तो लेमडा इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ से 4, और यहाँ से भी लेमडा इक्वल टू 4 आ रहा है, यहाँ से भी लेमडा इक्वल टू 4 आ रहा है, यहाँ से मतलब कुल मिला के लेमडा इक्वल टू 4। ये ऑप्शन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन था ये, 7th वाला। 7th का आंसर लेमडा इक्वल टू 4 मीन्स ऑप्शन ए। तो इसका आंसर है 4 वाला ऑप्शन ए में दिया है।
चलिए, मतलब 4 आंसर ऑप्शन ए में है। ठीक है, अच्छा है, अच्छा सवाल है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में ए की वैल्यू दी है, मैट्रिक्स दिए अल्फा बीटा की फॉर्म में, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा ये, और ए स्क्वायर आई के इक्वल दिया है, और ए स्क्वायर आई के इक्वल हो तो नीचे देख रहे हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलो ठीक है, पहले अपन ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू आई माने 1 0 0 1, करते मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा बीटा अल्फा 0 हो जाएगा, छोड़ो, अल्फा बीटा बीटा अल्फा 0, फिर अल्फा गामा माइनस ये भी 0 हो जाएगा, छोड़ो, और ये बीटा गामा और प्लस का अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। कंपेयरिंग कर दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें कौन सा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर, ये ऑप्शन कौन सा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1, ठीक है, सी वाला ऑप्शन, ओके, सी करेक्ट आंसर है इसका। मतलब सी वाला दिया है माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा और प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो ये सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लगभग मिलते जुलते हैं इनके सॉल्यूशंस, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग हैं और अच्छा लगता है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा सवाल है ये। इन्होंने दिया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर ए की इक्वल है, तो तुमसे इसकी वैल्यू पूछे कि नाउ आई प्लस ए का होल क्यू, आई प्लस ए का होल क्यू इक्वल टू -7a कितने के इक्वल होगा, ये कितने के इक्वल है। तो देखो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला ओपन करो, आई क्यू, ये आ जाएगा इसका इंटू 3, या ए क्यू लिख दो पहले, ए क्यू प्लस 3 आई स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 ए, सॉरी आई को पहले ही लिखना पड़ेगा, उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, आई ए स्क्वायर माइनस 7a इक्वल आई क्यू, माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो वो तो आई आएगा, ए क्यू को हम लिख दें ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3, ये ए ही आ जाएगा, और ये 3 ये ए स्क्वायर ही रहेगा माइनस 7a। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितना दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, तो ए इंटू ए स्क्वायर मतलब फाइनली ए ही बचेगा, ये 3 रहेगा, और ये भी 3a स्क्वायर 3a ही हो जाएगा माइनस 7a। यहाँ साइड से लिख दो, मैंने ए स्क्वायर को ए लिख दिया है क्योंकि कंडीशन में दे दिया है, तो ए 3a ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका आंसर बचेगा केवल आई। बहुत अच्छा सवाल था, केवल आई माने इसका ये ऑप्शन ए में दिया है। ओके, अच्छा क्वेश्चन। ये फॉर्मूला अपन जनरली नहीं लगा सकते अगर दो डिफरेंट मैट्रिक्स ए और बी हों, लेकिन यहाँ एक मैट्रिक्स ए थी, दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, इसलिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एल्जेब्रिक, अदरवाइज अदर मैट्रिक्स में नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए, ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं, तो उन्होंने पूछा है
ऑप्शन ए में लिखा है ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, पॉसिबल नहीं है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हाँ ये हो सकता है। और सी ऑप्शन है ए बी इक्वल टू बी ए, हमेशा नहीं मिलता अपन को, कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। डी ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब इसका ऑप्शन केवल बी है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो ठीक है। 11 वाला क्वेश्चन ये लिखा है 1 0 0, देखते हुए बता दोगे तुम लोग। 0 2 0 0 0 4, ये पूछा ये कौन सी मैट्रिक्स है। ऑप्शन ए है, हिंदी में लिखा है तस्मक मैट्रिक्स, माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 1 होना कंपलसरी है। बी स्केलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। एक दूसरी मैट्रिक्स बी है, ये बी, और उसका ऑर्डर मैं x इंटू बाई मान लेता हूं। ठीक है। अब मतलब हमको बी का ऑर्डर पूछा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कंडीशन दी है कि ए बी डैश और बी डैश ए दोनों का एग्जिस्टेंस हो तो बी का ऑर्डर क्या होगा। अब देखते हैं। अगर ए इतना है तो ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, और बी डैश का एग्जिस्टेंस है, माने बी डैश हो जाएगा y इंटू एक्स। अगर एग्जिस्टेंस होगा तो n किसके इक्वल होगा, y के, तो n आ गया y के इक्वल। ठीक है। एंड फिर वो कह रहे हैं कि बी डैश ए का भी एग्जिस्टेंस है, तो बी डैश का मतलब हो गया yx, और a का ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है m क्रॉस n। तो इस कंडीशन में m किसके इक्वल होगा, x के, तो m इक्वल है x के। तो हमारी जो b वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर x y है, तो x हमारा निकला m, और n y की वैल्यू निकली n, तो हमारी जो मैट्रिक्स B होगी उसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। तो m क्रॉस n दिया है ऑप्शन ए में, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, अच्छा सवाल था। उन्होंने ए मैट्रिक्स दे दी, इसका ऑर्डर दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दी, उसका ऑर्डर नहीं दिया था, पूछा है तो ऑर्डर कितना होगा, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ए बी डैश और बी डैश ए का एग्जिस्टेंस है। तो एग्जिस्टेंस है माने इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट पॉसिबल होता है तो सीधी सी बात है, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तो n इक्वल टू हो गया y। ऐसे ही बी डैश ए का भी एग्जिस्टेंस है, तो इसका मतलब बी डैश का ऑर्डर है y इंटू एक्स, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n। तो इस वाली कंडीशन में x और m इक्वल होगा, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया कि b का ऑर्डर होगा m क्रॉस n। हमने x और y माना, x की वैल्यू mi, n की वैल्यू yi, तो b का ऑर्डर कितना निकला, m क्रॉस n। अच्छा था। एक्सरसाइज में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। ऑब्जेक्टिव करने से काफ़ी बेसिक नॉलेज मिलती है, क्लियर होती है, और जो चैप्टर में कमियां रह जाती हैं वो कमियां लगातार दूर हो जाती हैं। ऑब्जेक्टिव करना बहुत ही कंपलसरी है। 13th, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ए और बी दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो ये पूछा है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या इसका रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा, और इकाई मैट्रिक्स माने यूनिट मैट्रिक्स। तो देखते हैं, इसका ट्रांसपोज करके देखें, इसका ट्रांसपोज कितना मिलता है। तो ए बी डैश का ट्रांसपोज माइनस बी ए डैश का ट्रांसपोज, प्लस माइनस में तो डायरेक्ट ट्रांसपोज अलग अलग लग जाता है, लेकिन प्रोडक्ट में ये कन्वर्स रूल लगता है। तो बी डैश का डबल डैश ए डैश, और ये ए डैश का डबल डैश और बी डैश, ये हो गया डबल डैश माने बी हो जाएगा, और ए डैश और ए हो जाएगा, ये बी डैश हो गया। इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो हमें ये वाला रिजल्ट कब मिलता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए
निगेटिव साइन का डिफरेंस अगर आ जाएगा, देखो ये और ये इक्वल है, बस निगेटिव साइन का डिफरेंस है, इसका मतलब ये हो गई इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑप्शन दिया है इसका ए वाला ही, तो इसका आंसर करेक्ट हो गया ए 14। ये तो सिंपल है, 1 - 1 2 मल्टीप्लाई तो अपन काफ़ी कर चुके हैं, 2 1 -1, ये सीधा सीधा इसका ऑर्डर है, 3 रो हैं इसमें, 1 कॉलम है, और इसमें है 1/3, ठीक है। तो इसका ये आंसर मिलेगा 3/3 में, तो 3/3 में केवल एक ही ऑप्शन दिया है सी वाला, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी वाला। और मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसमें इस वाली रो में एक ही मेंबर है, तो 1 का इंटू 2 माने 2 1 -1, फिर -1 का इंटू करेंगे तो -2 -1 1, फिर 2 का इंटू कर दो तो 4 2 और -2, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। अब देखते हैं, अच्छा है, बेसिक क्वेश्चन है 16th। दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, नंबर 1 ऑप्शन दिया है कि उनके ऑर्डर इक्वल हों, कोई ज़रूरी नहीं है, ऑर्डर इक्वल होने पर दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। बी दिया है कि उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, नहीं। सी दिया है कि उनका ऑर्डर इक्वल हो, मतलब उनके ऑर्डर डिफरेंट हो। डी दिया है कि उनका ऑर्डर भी इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो, तभी वो इक्वल मैट्रिक्स होगी। तो दो मैट्रिक्स इक्वल जब ही हो सकती हैं जब ऑर्डर भी इक्वल हो, सेम हो, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब आ जाता है 17th। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तस्मक आव्यूह वह वर्ग आव्यूह होता है जिसके सभी अवयव शून्य हों, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर 0, डायगोनल्स के एलिमेंट्स 0 हों, और विकर्ण के सभी अवयव 1 हों और बाकी के सभी शून्य हों, शेष शून्य हों। तो ये सी, मतलब इंग्लिश में बोल देता हूँ, मेरे पास हिंदी की बुक है। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि ऑल एलिमेंट्स आर 0, गलत, 0 मैट्रिक्स होती है वो। तो फिर डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स 0, ये भी गलत है। सी सही लिखा है कि डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स 1 1 हों और बाकी के क्या हों 0, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमें सी लिखना है 18th। एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये। ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, ए दिया है 1 2 -3 0, बी दिया है -1 0 2 3, ठीक है। और इसमें ये पूछा है कि ऑप्शन ए दिया है कि ए बी इक्वल टू बी ए, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी, और ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो इसमें तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, और मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं डायरेक्ट, पहले तो ए बी निकाल लेते हैं कितना आता है। चलो ए बी मैं यहीं कर लेता हूँ, -1 2 2 जा 4 3 आ जाएगा, और -1 2 2 जा 4 ये 0 हो गया, 2 3 जा 6 आ गया, और माइनस का 3, ठीक है, और -0 0 ये 0 ही आ गया। अब देखते हैं बी ए कितना आ रहा है, -1 0 2 3 और 1 2 लिखना पड़ता है प्रोडक्ट में मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, उल्टा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, गलत हो जाएगा। -1 0 माने -1, माइनस का 2
और माइनस का 2 ये तो 0 हो जाएगा, और 2 3 तरक 9 माइनस के 7 आ जाएंगे, और 2 2 4 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये इसका आंसर सी ऑप्शन। तो सिंपल ऐसे तो प्रोडक्ट करना आप लोग अच्छी तरह से सीख ही गए हैं, इसका आंसर तो आप लोग खुद भी निकाल सकते थे। 13 14। अब आता है, ये बहुत अच्छा सवाल है। 14 तो सिंपल सा मल्टीप्लाई हो गया 15th, क्वेश्चन नंबर 15 छूट गया था कि ये सवाल अच्छा सवाल था। हाँ, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2 छूट गया सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है, फालतू का छूट गया ये तो। हाँ, तो इसमें पूछ रहे हैं कि a की पावर 5 क्या होगा। तो देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें रूल ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई भी स्केलर मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अधिशाव्यू, माने इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स अगर इक्वल होते हैं तो और बाकी के सब जीरो हो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में अगर पावर निकालनी तो ये सारे एलिमेंट्स की पावर 5 हो जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं करना, ये रूल ध्यान रख लेना, 2 की पावर 5। अगर मैं 2 की पावर 4 कॉमन कर लूँ इसमें से तो ये बचेगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, 2 की पावर 4 माने 16, और बाकी की मैट्रिक्स ए बन गई। तो इसका ऑप्शन 16A, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सी। ठीक है, तो 15 छूट गया था, डायरेक्ट अपन 16 पर आ गए, कोई बात नहीं, 16 से फिर 15 कर दिया। उसके बाद 17 अपना हो ही गया, उसके बाद 18 हो गया, पता नहीं चल कैसे छूट गया, 15 वाला बहुत अच्छा सवाल था। हाँ, 19 क्वेश्चन नंबर 19। मैट्रिक्स दी है AHG HBF और GFC। बताओ ये सिमेट्रिकल है या स्क्यू सिमेट्रिकल है या स्केलर है, क्या है? सिमेट्रिकल है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्केलर मैट्रिक्स है, या डी नॉन ऑफ दीज आंसर। तो देखो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, तो ये डेफिनेशन में आता है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में। A 1 2 2 1 के इक्वल है, A 1 3 3 1 के इक्वल है, A 2 3 वाला A 3 2 वाले के इक्वल है। तो ये इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसका आंसर हो जाता है कौन सा, सममित माने ऑप्शन ए 20। हाँ ये था, सॉरी कौन से नंबर पे था ये, 20वें नंबर पे था। देखो 19 फिर छूट गया गलती से, चलो 19 अब कर देते हैं। इसमें लिखा है कि मैट्रिक्स में कौन सा रूल करेक्ट है, नीचे मतलब फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्रम विनिमय नियम आव्यूह गुणन के लिए, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है? नहीं, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। बी साहचर नियम माने एसोसिएटिव लॉ चलता है, यस। और सी लिखा है उपरोक्त दोनों नियम, डी लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका 19 वाले का आंसर है बी, कि इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। माने हिंदी में लिखा है इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, नहीं होता, हमेशा नहीं होता। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स में जो हमेशा चलती है वही करेक्ट माना जाता है, ध्यान रखना। तो बी साहचर नियम माने एसोसिएटिव लॉ हमेशा सेटिस्फाई होता है इसमें। 20 वाला मैंने कर ही दिया। और उसके बाद 21, ऐसा विकर्ण आव्यूह
जिसके मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव समान होते हैं। माने एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो, इक्वल, उसको बोलते हैं अपन स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स दिए ऑप्शन बी। ठीक है, चलो 22, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा हो, माने उसमें कॉलम्स ज्यादा हो, 2 1 3 1 4 5, तो इसमें हैं 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, माने क्षैतिज आव्यूह। और क्षैतिज आव्यूह माने इसका आंसर है ए वाला। ठीक है, तो जिसमें कॉलम्स ज़्यादा हों, रो कम हों, तो आपको देख रहे हो एक ऐसी क्षैतिज है। क्षैतिज माने कुल मिला के सीधी सी बात है, कॉलम्स ज़्यादा हों, रो कम हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर 23, ये बहुत अच्छा सवाल है। a बराबर 2 2 2 2, a की पावर 100 की वैल्यू पूछिए। अगर हम ऐसे ए 100 बार इंटू करेंगे तो मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे। इसको सीधी सी बात है, इसमें रूल ध्यान रखना। अगर किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई मैट्रिक्स के सारे मेंबर्स इक्वल हों, तो इनके पावर ए की पावर 100 माने 2 की पावर 100 लग जाएगा, सब पर पावर 100 आ जाएगी। 2 की पावर 100, 2 की पावर 100। बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करेंगे तो ए की पावर 100 कहाँ तक सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है। 2 की पावर 99 कॉमन कर लो इसमें से, तो 2 2 2 2, और ये 2 की पावर 99, और ये ए के इक्वल है। तो इसका ऑप्शन है 23वें वाले सवाल का बी वाला ऑप्शन। ये करेक्ट आंसर बी में दिया है। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। उसके बाद आता है 24, मेरी कोशिश है कि आज ही खत्म हो जाए तो ठीक है। 24, चलो आज ऑब्जेक्टिव तो कर ही देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। हाँ, 24 में दिया है उन्होंने 2x2 की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन फॉर्मूले दिए इन्होंने, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा इक्वल नहीं होता। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, कभी हो भी जाएगा, नहीं होगा, तो जो होता है वही चलेगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन दिया है a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, तो ये सी वाला ही मेरे को करेक्ट लग रहा है इसका ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, a माइनस बी, ए प्लस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते। अब इसको क्या करें, इंटू करो, सिंपल, a का इंटू दोनों में, ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर b का इंटू करेंगे माइनस बी ए, और प्लस माइनस का बी स्क्वायर। ए बी बी ए काट नहीं सकते, कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी बी ए हमेशा इक्वल नहीं होता। अगर ए बी और बी ए इक्वल होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ए बी और बी ए इक्वल दे नहीं रहे, पता नहीं है कि नहीं, तो इसका ऑप्शन सी वाला चलेगा। ओके, चलिए उसके बाद 25 वाला सवाल है। मैट्रिक्स ए दी है और बी दी है, दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, तो 1 2 3 0। बी दी है, बी दी है कितना, 3 4 1 6, 3 4 1 6। मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, ए बी देखते हैं क्या आंसर, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 5 हो गए, 4 6 दूनी 12, मतलब 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16 हो गया, 3 तरफ 9, ये 0 हो गया, ये 9 आ गया, और 4 3 12 हो गए। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया है, 5 16 9 12, ऑप्शन ए ही इसका, ए वाला ही करेक्ट।
बस थोड़ा सा अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन की स्पीड आ जाती है, स्पीड के साथ सॉल्व करते हैं तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, अब उल्टा दे दिया। देखो ये सवाल नंबर ऊपर वाला जैसे वो था ना हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, अब ये कौन सी मैट्रिक्स है देखते हैं। तो मैट्रिक्स ए में क्या कह रहे हैं, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, पंक्ति ज्यादा हो, 1 3 2 1 4 5, तो ये है 3/2 की मैट्रिक्स। इसमें रो ज़्यादा हैं, कॉलम्स कम हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स हिंदी में ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ओके, तो ये ऑप्शन है ए वाला। 27, दो मैट्रिक्स तुलनीय कहलाती हैं, मतलब कंपेरेबल कहलाती हैं, मतलब दो मैट्रिक्स तुलनीय कहलाती हैं। दो मैट्रिक्स की तुलना कब कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो लिखा है पंक्तियों की संख्या समान हो, नहीं। बी वाले में लिखा है स्तंभों की संख्या समान हो, गलत। सी में लिखा है पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, तो इसका आंसर हो जाता है सी वाला। ओके, सत्ताईस के बाद 28। चलो, कभी कभी पेज पलटने पे गड़बड़ हो जाती है। तो मैट्रिक्स दी है, ए दिया है उन्होंने 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ए स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू पूछी है, चलो यहीं सॉल्व कर देते हैं। ए स्क्वायर 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4a 1 2 2। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं भाई, फालतू का सवाल ऑब्जेक्टिव बना दिया है। चलो, 1 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 8 1 9 और 2 2 2 दूनी 4, तो ये हो गए 8। एक मिनट फिर दोबारा चेक कर लूँ। 2 2 2 4 2 दूनी 4 4 4 8, फिर 2 और 2 दूनी 4 4 2 6, और मतलब तीसरा कॉलम के साथ इंटू कर रहा हूँ। 2 2 दी 4 4 2 6 6 2 8, फिर 2 2 2 नी 4, तो ये भी 8 हो गए। 2 नी 4 4 1 5 5 और 4 9, ठीक है। फिर तीसरा कॉलम 2 दी 4 2 2 4 4 8, और चलो ठीक है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2 एकम 2 2 1 2 दी 4 2, जी भी 8 हो गया, और वो ये फॉर्म मिल रही है, देखते हैं। और 4 का इंटू कर दो, 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8, और ये 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया तो 1। ये पोजीशन मिल रही है मैट्रिक्स, माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। इसका आंसर है ए स्क्वायर। 9 में से 4 गए, अरे ज़्यादा जल्दी के चक्कर में गलत घटा दिया। 9 में से 4 गए 5, और सब जगह 5 5 बचेंगे, माने स्केलर मैट्रिक्स मिल रही है 5 5 5 कॉमन ले लेंगे तो 5i3 के बराबर आंसर आ जाएगा। 5i3 माने डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। हाँ, कभी कभी ज़्यादा जल्दी के चक्कर में तैराक डूब जाता है। स्मार्ट बोर्ड हो तो इतना भी टाइम बच जाएगा रफ करने वाला, क्योंकि रफ का स्मार्ट बोर्ड में तो बस बटन दबाया साफ पूरा इरेज हो जाता है। और लेकिन अपन चलो ठीक है, छोटे मोटे आदमी हैं। 29, ए इक्वल टू दिया है
x1 और 1 0। ए स्क्वायर एक तस्मक आव्यूह है, मतलब ए स्क्वायर आई के इक्वल दिया है, तो x की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो a इंटू ए, चलो डायरेक्ट लिख दूं, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो ए स्क्वायर मीन्स x1 1 0, x1 1 0 और इक्वल टू 1 0 0 1। ये कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इधर एक्स केवल बस, फिर इधर एक्स, इधर 0, मतलब इसका इंटू इससे करेंगे तो 1 का इंटू 1 से और 0 का इंटू 0 से 1, तो ये 1 0 0 1। कुल मिला के कंपेयर कर दें तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, वो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मतलब जैसे x इक्वल टू, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, तो कुल मिला के x इक्वल टू 0, और यहाँ से भी डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं तो भी x इक्वल टू 0, तो केवल एक ही आंसर है x इक्वल टू 0, माने इसका ऑप्शन करेक्ट है बी वाला। चले 30, ए की मतलब ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज वर्ग आव्यूह ए और बी के परिवर्त आव्यूह हैं, मतलब कुल मिला के वो जो कह रहे हैं कि ए डैश ए के इक्वल है, बी डैश बी के इक्वल है, तो ए बी का ट्रांसपोज कितना होगा, तो बी डैश ए डैश माने जे बी के इक्वल है, जे ए के इक्वल है, तो ये है वैल्यू इसकी बी, और ट्रांसपोज भी लगा सकते हैं बी डैश ए डैश, तो ये ऑप्शन मिल रहा है डी वाला। ओके, डी इसका आंसर करेक्ट डी है। चलिए इसके बाद ए वाली मैट्रिक्स, चलो ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लाई ऐसे डिटेल नहीं करेंगे इसमें। इकतीस, ए दिया है इन्होंने स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, और आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस 2a कितना होगा, तो मैंने अभी बताया कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी पावर आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0, मतलब इसकी पावर ऐसे लग जाती है 0 0 1 का स्क्वायर, और प्लस 2a माने 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये ऑप्शन दिया है कहाँ पर, इसमें 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मीन्स आपका आंसर 3a के इक्वल है, तो 3a दिया है सी वाले ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है 32। ये दिया है मैट्रिक्स ए आई 0 0 आई, ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं, सिंपल है, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी बताया, ए स्क्वायर करना है तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर, जे ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 0 0 -1, ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए स्क्वायर सी बी वाला, इसका करेक्ट आंसर है बी, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाता है, ठीक है। चलो 1 2 सवाल और बचे, फटाफट खींच देते हैं, चलो ज़्यादा टाइम तो इसको बोर्ड साफ करने में निकल जाता है, अब यही फायदा होता है स्मार्ट बोर्ड हो तो जस्ट अपना आधा टाइम बचे, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड में, भाई स्मार्ट बोर्ड में रफ नहीं करना पड़ता, उसमें तो सीधा सीधा बटन दबाओ काम खत्म। चलो ये निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, प्रत्येक इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होता है, मतलब कोई भी अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इट इज ऑलरेडी स्केलर मैट्रिक्स, ये सही है, बस इसका आंसर ए करेक्ट, ठीक है। उसके बाद 34
लास्ट ऑब्जेक्टिव 34 में दिया है a इक्वल टू 3542, ठीक है, और हमसे वैल्यू पूछ रहे हैं वो a² माइनस 5a और माइनस 11i किसके इक्वल होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो a² 3542 माइनस 53542 माइनस 111001 मल्टीप्लाई करो, 3 × 9 5 × 20 29, 3 × 9 5 × 20 29, 5 × 15 5 × 10 25 और 4 × 12 4 × 2 8 12 8 20 और 4 × 5 20 2 × 4 24 5 × 3 15 5 × 25 5 × 20 5 × 2 10 और 11 0 0 11 29 15 और 11 कितने हो गए 5 और 1 जगह 26, 26 में से 29 गए तो 3 बच रहा है, 25 25 में 25 गया 0 तो 0 ही बचेगा ये तो, और 20 20 गए 0 और 24 24 में से 10 गए तो 14 बचे, 14 में से 11 गए तो फिर 3 बचे, तो ये 3 कॉमन ले लो 1 0 0 1, तो इसका आंसर 3i के इक्वल आ रहा है, ठीक है, और 3i माने इसका ऑप्शन है ए वाला, ठीक है, इसका ऑप्शन ए है। अब तो मैं लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गया तो आंसर भी देख सकता हूं, तो 34 का आंसर ए करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते, लेकिन एमपी बोर्ड में तो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं मैट्रिक्स पर बेस्ड, जितने भी मतलब कुल मिला के फिल इन द ब्लैंक्स में मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए उसको भी अपन करेंगे, ठीक है। कितनी है इसमें 10 और 4 5 7 ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। कल 10 मिनट का वीडियो बना देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।